कुछ पूछ रही मैं तुझसे, जवाब दे। अरे क्यों किया तूने ये सब? कुछ हो जाता तुझे तो। वो लड़का तुझे जान से मारने वाला था ना। अरे ये तो तेरी किस्मत अच्छी है जो तू बच गई। तेरे हाथ पैर तोड़ देता, या वो बर्फ में तेरे हाथ की चमड़ी, पैर की चमड़ी गल जाती, चेहरे पे खरोंच आ जाती, तो तेरी शादी कैसे होती? और तेरी नहीं होती तो तेरी छोटी की कैसे होती? थोड़ा भी नहीं सोचा तूने? तू जिस घर के लिए सब कर रही थी, क्या वो लोग अपने बेटे की शादी तेरे साथ कर देते? बोलने नहीं ना? हाँ, अरे वो लोग तो क्या, कोई भी लड़का तुझसे शादी नहीं करता। कुंवारी बैठी रहती इसी घर में, और तेरे साथ साथ छोटी भी। और पता है समाज वाले कितने नाम रखते। अरे बिन ब्याही बेटी जब घर बैठती है ना, तो जैसे नरक भुगतती है, और तेरे साथ साथ छोटी को भी नरक भुगतना पड़ता। सीमा, ये सब तुम क्या कह रही हो? आप तो चुप ही रहिए। अरे समझा ही तो रही हूँ, हमारी बेटियां अगर हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा इन्हें? काजल की कोठी में जाएगी तो दाग तो लगेगा ही, साथ ही साथ छोटी पे भी लगेगा। पर माँ, आप ही ने तो सिखाया है ना कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और वो घर के लोग दूसरे थोड़ी हमारे लिए। बाबा का रिश्ता है उनसे, इसलिए हमारा भी तो रिश्ता है ना। पर अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो उसकी शादी वो गलत आदमी से हो जाती माँ। स्नेहा की पूरी जिंदगी खराब हो जाती। तेरी जिंदगी नहीं खराब होती, तेरी छोटी की जिंदगी नहीं खराब होती। और वो स्नेहा, वो क्या तेरी सगी बहन है? माँ सगी ना सही, पर वो मुश्किल में तो थी ना। अगर मैं बहसबाजी मत कर मेरे साथ। अगर उस घर के लोगों को वो लड़का पसंद है और सब कुछ ठीक लग रहा है, तो तू क्यों बीच में दखल अंदाजी कर रही है? वाह, वो लड़का उसे धोखा दे रहा था, उसकी पूरी जिंदगी का। और फिर वही बात, देखा किस तरह अपनी माँ से जबान लड़ा रही है। अरे जबान नहीं लड़ा रही है, कुछ कहना चाह रही है बच्ची। सीमा, एक बार उसकी बात समझो तो। सब कुछ समझ गई। इस घर में हर कोई समझदार है, एक मैं ही हूँ जो ना समझू। एक बात याद रखना आप, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई और गायत्री की शादी में रुकावट आई, फिर मुझसे मत कहना आप। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सीमा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शांत। अरे तुम माँ हूँ मैं आगे के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। अरे आप कुछ समझ ही नहीं रहे। आगे कुछ बिगड़ गया तो कुछ संभाल नहीं पाएंगे हम लोग। और प्रार्थना, अब तू उस घर में आना जाना कम कर, समझी ने? बेटा, अपनी माँ की बात का बुरा मत मानना। माँ है ना, तुम दोनों की चिंता करती है। जानती हूँ बाबा, ये गुस्सा, ये चिंता, ये सब माँ का प्यार ही तो है। मेरी समझदार बच्ची, तुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं मुझे। और सुन, तू खुद भी ज्यादा मत सोचना। एक बात याद रखना, तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ है।